बताया था लोगों ने कि ये मुस्कान ऐसी है, वैसी है, फलाना है, ढिमकाना है, ये खोल दूँगी राज, वो खोल दूँगी, धमकियों से बात कर रही हैं। तो भैया क्या कहते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मुस्कान भाभी कुछ भी कहती हैं, तो ननद साहिबा भाई बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती हैं, भड़क जाती हैं। मुस्कान भाभी ने बोला कि मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ डाल दूँगी। ठीक है दोस्तों, ये बोला मुस्कान भाभी। तो भैया ननद साहिबा क्या ही बताएँ, इतना ज़्यादा तिलमिला के आई हैं ना, कुछ कहने की नहीं। क्यों तिलमिला गई? जब आपको कर नहीं है तो डर नहीं है, तिलमिलाना किस बात का? तो भैया इतनी धमकियाँ दे रही हैं कि मेरे पास भी तेरा ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, क्या ही बताएँ। अरे भाई, वो लड़की अपने गाँव, जो मुस्कान भाभी हैं, जो अपने गाँव रह रही हैं, तो मतलब उनका गाँव में भी रहना ये लोग दुश्वार कर रहे हैं, जीना दुश्वार कर रहे हैं। ससुराल में भाई अगर रह रही है, वो एक बहुत समझदार लड़की है जो ससुराल में रह रही है। आपका घर होते हुए आप नहीं रह पाईं, उसका ससुराल है, ससुराल होते हुए वो रह ली। और दूसरी चीज़, आपका घर होते हुए गाँव वालों ने आपका सपोर्ट नहीं किया, उसका ससुराल होते हुए मतलब उसके आदमी भी उसके साथ नहीं खड़ा है, उसके बाद भी उसके गाँव वाले उसके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सवाल उठता है दोस्तों यहाँ पे। और फिर दूसरी चीज़ ये है, आप इतनी सती सावित्री बन रही हो ना, तो आप अपने पिताजी से क्यों अलग हुई हो? जो बेटी अपने बाप की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? दोस्तों रियल बता रही हूँ ना, मुझे रियली आई शॉक्ड, मुझे इतना मतलब क्या ही बताऊँ, अजीब लगा कि भाई बड़े उससे ये बोल रही है मेरे पास भी तेरे सबूत हैं। और मैं मुस्कान भाभी से ये कहना चाहूँगी, भाभी देखो, आप अपनी बेटे पे ध्यान दो, बच्चा है तो सब कुछ है। आप हो, मुस्कान भाभी से ये कहना चाहती हूँ, भाभी अपने बच्चे पे ध्यान दो आप, क्योंकि आप उससे पहले कई बार सबूत की बात की हो ना। और दोस्तों रियल बताऊँ ना, मुस्कान भाभी को हर तरह से दबाया जा रहा है। जब दोस्तों थाने गई थी, आप लोगों को याद होगा, जब उन्होंने प्रूफ के साथ लाइव दिखाया था, लाइव चलाई थी, प्रूफ दिखाया था, तब भी उन्हें झुठला दिया गया था हर तरह से। मतलब उसको हर तरह से मुस्कान भाभी ने प्रूफ के साथ एक बार दिखाया था लाइव चला के, तभी लोगों ने झुठला दिया था। जबकि मैं मुस्कान भाभी से यही कहना चाहती हूँ, मुस्कान भाभी आप कोई प्रूफ और वगैरह की बात मत करो, क्योंकि पब्लिक सब जानती है आप कैसी हो और आपकी ननद साहिबा कैसी है। ननद साहिबा को बहुत टाइम से हम लोग जानते हैं, तो इसलिए पब्लिक की नज़र में सब हैं, पब्लिक की नज़र चप्पे चप्पे पे होती है। आप प्रूफ दिखाने की कोई बात मत करो, ना डालने, क्योंकि पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो आपको ही गलत बाद में बताएगी। चाहती हूँ मुस्कान भाभी, आप प्रूफ की जो बात कर रही हो ना, वो सब डालने की, प्रूफ मत, कुछ भी ऐसा करना काम, कोई काम ऐसा मत करो, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक की नज़र चप्पे चप्पे पे रहती है। तो आप ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि आपके आगे बच्चा है, आप अपने बच्चे पे फोकस करो। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रूफ नहीं डालोगी तब भी पब्लिक जान रही है। ऐसा नहीं है कि आप प्रूफ डालोगी तभी पब्लिक जानेगी, क्योंकि पब्लिक को सब पता है। क्योंकि वो ननद साहिबा है ना, खुद जहर अपने मुंह से उगल रही हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है दोस्तों कि भैया बताओ, नंदोई ने मतलब ननद अपने हस्बैंड से पिटवाई अपनी भाभी को, बहुत बड़ी बात है। भगवान ऐसी ननद किसी को ना मिले, किसी को भी ना मिले। और रही बात दोस्तों, कहती हैं कि मैंने इतना किया उतना किया, मैं ज़िंदगी भर खिलाती बैठे बैठे। अरे भैया, तो उसने गुलामी किया, गुलामी किया उसने आपकी, ऐसे नहीं खिलाया आपने। रोटी तक उसने आपको सिखाई बनाना, आपको वो भी नहीं आती थी बनानी। अब आप जो बड़ी भाभी कर रही हो ना, बड़े भैया, तब आप ये कहती थी मेरे बड़े भैया बड़ी भाभी मेरे लिए कुछ नहीं है। पता नहीं कि दोस्तों रियल बता रहे हैं ना, ऐसे लोग पता नहीं किधर घूम जाते हैं। आप भी किसी के घर की बहू बन गई हो। और दोस्तों रियलिटी बता रही हूँ ना, जिस घर में बेटी की चलती है ना शादी के बाद भी, वो भाभी कभी उस घर में रह ही नहीं सकती, वो घर कभी बस ही नहीं सकता भाभी का। क्योंकि ननद जो होती है ना, वो अपनी माँ के कान बहुत भरती है। अब कुछ लोग बोलेंगे तुम भी तो ननद हो, पहली बात तो दोस्तों मेरी माँ नहीं है,
और दूसरी चीज़ ये, मेरी ननद भाभी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम अपनी भाभी के साथ कभी ऐसा गलत नहीं कर सकती। क्यों? हम भी किसी की भाभी हैं, सीढ़ी पे सीढ़ी लगी हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि मुस्कान भाभी ने इन लोगों के लिए, अगर इन लोगों ने पैसे से मदद किया है ना, तो उनने हाथ पैर से किया इन लोगों के लिए। वो लेडीज़ गांव में जाके अपने बच्चे के लिए, कि मैं अपने बच्चे के लिए जीऊँगी, तो ये मुस्कान भाभी से कि तू अपनी आदमी को ले जा, चाहे कुछ भी करे, मुझे मतलब नहीं, ये वो फलान ढिमकान। मतलब तो बहुत ज़्यादा है, आप सबसे ज़्यादा उछल कूद मचा रखी है आप ही ने। आप बीच में कूदती हो बहुत ज़्यादा। पैसे का घमंड है आपको, लेकिन ये पैसा ना, अति का घमंड अच्छा नहीं होता है। लक्ष्मी चलती फिरती माया है। पैसे का घमंड है ननद साहिबा को। जो मुस्कान भाभी की ननद साहिबा ना, इन्हें पैसे का बहुत घमंड है, और इन्हें ये घमंड है मैं बहुत बड़ी स्टार बन गई हूँ। तो भैया कैसे बनी हो ना, आपको खुद पता होगा। हम लोग अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं। एक हमारी शिवानी बहन है, वो भी स्टार है, लेकिन इज्जत से पैसा कमाती, बेइज्जत से नहीं। नाम है पूरे इंडिया में उसका, नाम है, नाम, और सबको सम्मान इज्जत देती है। लेकिन आप अपनी भाभी को ही जीना दुश्वार किए हो, तो किसी और को कैसे रहने दोगी? बात ससुराल की करती हैं दोस्तों। ससुराल में कैसे रहने देती होगी लोगों को? वहाँ भी पैसे की गुड़की दिखाती होगी। क्यों? क्योंकि जब भाभी को नहीं जो लड़की जीने देगी, तो भैया वो किसी और को कैसे जीने देगी? मतलब दोस्तों, मतलब आपका अधिकार है, भाभी का कोई अधिकार नहीं है। और भाई उसके मतलब बोलती हैं, मुझे तो पहले ही बताया था लोगों ने कि ये मुस्कान ऐसी है, वैसी है, फलाना है, टिमकाना है, ये खोल दूंगी राज, वो खोल दूंगी, धमकियों से बात कर रही हैं। तो भैया क्यों शादी की थी जब आपको पता था कि सामने वाली गलत है? मतलब मुस्कान भाभी सरासर गलत थी, तो आपने शादी क्यों की थी? जिंदा मक्खी कोई नहीं बचा लेगा, लेकिन आपने फिर भी कर ली। क्यों कर ली? बोलती हैं कि मैंने सोचा इसके पिताजी नहीं है। मतलब पिताजी नहीं है तब आपने ये सोचा पिताजी नहीं है इसलिए आपने शादी कर ली? आप खुद ही बोल रही हो ये चीज़ें। तो अब क्या पिताजी वापस आ गए उसके दुनिया में? मतलब एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, शर्म आती है मुझे। कैसी ननद हो ऐसी ननद, भगवान रियल बता रही हूँ, किसी को ना मिले आप जैसी ननद, किसी को भी ना मिले। और फिर आप क्यों अंकल जी से दूर रहती हो? अपनी मम्मी आपकी रहती हैं, अंकल जी से क्यों दूर रहती हैं? जो आंटी जी हैं वो अंकल जी से दूर क्यों रहती हैं, और आप अपने पिताजी से दूर क्यों रहती हो? आप कहती थी जब इनकी शादी रुकी थी तब ये कह रही थी मेरा पिताजी से कोई रिश्ता नहीं है। मतलब दोस्तों, उन्होंने अगर बहू को अपना लिया, बहू को घर में रख लिया, ठीक है, एक बच्चे के लिए, चलो कोई बात नहीं है, बहू ही तो है आखिर, ठीक है। तो पिताजी ने बहू को घर में रख लिया, ठीक, वो गांव में रहने लगी तो उस पर अपलच लगाना स्टार्ट कर दिया। शर्म नहीं लगती आपको ननद साहिबा? दोस्तों, इन्होंने मुस्कान भाभी पे इतने अपलक्ष लगाए, इतने लगाए, कुछ कहने के नहीं, कि वो कुछ कर बैठे। वो डिप्रेशन में बेचारी वैसे है, उसको और डिप्रेशन में किया जा रहा है। और पैसे की धमकी देती हैं, पैसे की धमकी, हर चीज़ में पैसा पैसा पैसा। अरे क्या है यार, पैसा पैसा, सबके पास पैसा है इतना तो, लेकिन ये है दिखाता नहीं है कोई, यानी कि अपने आप को समझती हैं। और रही बात सुंदरता की, तो भैया क्या हो, क्या हो, कुछ अलग से लगा है आपके क्या? और हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है, अपने आप को समझती है। हर लड़की, वो मुस्कान भाभी सही बोल रही, हर लड़की अपने आप में ऐश्वर्या राय समझती है, चाहे वो काली हो चाहे गोरी हो। और फिर आपको किस बात का इतना गुरूर है? अपने हस्बैंड का कि रानी बना के रखते हैं, सबके हस्बैंड रानी बना के रखते हैं, सबके हस्बैंड। और मुस्कान भाभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, मुस्कान भाभी आप कोई प्रूफ मत डालने की बात करो, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक, क्योंकि आप सच्चाई लाओगी और ये लोग झूठ आपको साबित कर देंगे। ऊपर से आपके साथ कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं।
मुस्कान भाभी से यही कहना चाहती हूँ, मुस्कान भाभी आप कोई प्रूफ की बात मत करो, पब्लिक सब जान रही है। आप अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी जियो, क्योंकि ये लोग ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक, क्योंकि इन लोग के अंदर शर्म लिहाज नहीं है। इन्हें अगर छोटे से बच्चे की लगती ना, कह रही मेरे को छोटे से बच्चे की लगती है, उस मासूम की लगती ना, तो उसकी माँ को प्रताड़ित नहीं करती, उसको गाँव में जीने देती। और इन्हें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि हमारा घर होते हुए हमें नहीं रखा गया गाँव, ठीक।